हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और अक्सर हम उसका आंसर तो ढूंढते हैं बट बहुत सारे पेरेंट्स ना इसका आंसर ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से सारा कुछ आपके साथ आज शेयर करूँगी। बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर ले, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आप देखते रहें, अपनी जर्नी को इजी बनाते रहें और मेरे साथ अपनी टिप्स को भी शेयर करते रहें। तो एक्चुअली आज का टॉपिक है एग्ज़ाम का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है, अगर आप रिलेट करें तो, जो सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं रहता, बट वो पेरेंट्स का भी स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम के टेंशन में पेरेंट्स भी नहीं सोते। बहुत बहुत रात ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स सोते ही नहीं है टेंशन में। बच्चे का अलग ही स्ट्रेस होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस अलग, स्कूल का स्ट्रेस अलग, पीयर स्ट्रेस अलग, और अगर मार्क्स नहीं लाए तो रिलेटिव्स का स्ट्रेस अलग। तो हम ना बहुत कई बार ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसा हम कर दें कि इस एग्ज़ामफुल स्ट्रेसफुल टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में हमारा बच्चा स्ट्रेस में ना रहे और उसको कहीं रिलैक्स हो। तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स की जो आपके बच्चे को ही नहीं, आपको भी स्ट्रेस दूर करने में एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग रूट प्रेशर को अंडरस्टैंड करने में लगाइए। एक्चुअली बच्चों में ना स्कूल का प्रेशर होता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक फेलियर का बहुत डर रहता है उनके अंदर। तो अक्सर वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम कि मुझे बहुत अच्छा करना है, और इस पूरे प्रेशर में ना वो कुछ भी नहीं कर पाते एट टाइम्स। ऐसा भी होता है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप क्या करेंगे कि आप उनके साथ बैठिए, सिर्फ बात करिए कि एग्जैक्टली क्या इशू है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हो इन देयर लाइफ्स, be it related to school, be it related to friends, be it related to even family, whatsoever it is। आप उनसे बात करिए और इस बारे में उनको जो भी आपके अकॉर्डिंग एज अ पेरेंट सोल्यूशन हो सकता है, आप उसको वो सजेस्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, दिया एंग्जाइटी में रहती है, एंड आई ऑलवेज आस्क हर कि व्हाट इज़ देयर विच इज़ ट्रिगरिंग यू। तो शी ऑलवेज सेज आई डोंट लाइक राइटिंग, शी डोंट लाइक राइटिंग। अब मैं क्या करूँ? अब ऐसे में मैं या तो मैं स्ट्रेस लेकर बैठ जाऊँ, या तो मैं दिया को स्ट्रेस दे दूँ। बट नो, देयर इज़ अ सोल्यूशन। ऐसे में मैं दो चीज़ें करती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि मैं उसको कहती हूँ डोंट वरी, जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। इससे क्या होगा कि मैं उसको काम डाउन कर रही हूँ, कि मैं पैनिक नहीं कर रही हूँ एज अ पेरेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम यू। मैं कुछ बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। यू नो द बेसिक्स, यू नो द थियोरीज, यू नो व्हाट द टॉपिक इज़ प्रैक्टिकली, देन आई एम हैप्पी इनफ कि आपको कुछ आता है दिया। सेकेंडली, अगर मैं कुछ करूँगी तो वो कि ओवर द नाइट ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है, आई नो दैट। एंड what I'll do is, as a parent, that अगर 2 दिन का फॉर एग्जांपल दिन 2 डेज़ का ब्रेक है किसी भी एग्ज़ाम के बीच में, एंड यू थिंक कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका बच्चा लैग कर रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक टेक गिव हेल्प टू योर किड, और आप उसको ब्रेक्स में उस चीज़ की प्रैक्टिस खुद करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप 24 में से 15 घंटे पढ़ा रहे हैं एंड उसके बाद मतलब 1-2 घंटा तो उसको कुछ समझ आया, उसके बाद उसके सर के ऊपर से जा रहा है और आप मेहनत किए जा रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप उसको छोटे छोटे ब्रेक्स में वो प्रैक्टिस कराएं, एंड आई एम श्योर कि 2 दिन में ऑब्वियसली कोई परफेक्ट तो नहीं होगा, बट जो उसका डर है, एक जो उसका फोबिया है, वो निकल जाएगा विद योर हेल्प एज अ पेरेंट। तो प्लीज़ इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करिएगा एंड लेट मी नो कि ये ट्रिक कितनी हेल्प हुई।
प्रेज देयर प्रोग्रेस। जब भी वो कुछ करें तो आप ये ज़रूर बोले, वाह तुमने ये किया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट और यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड। आपने ये खुद कर लिया, वाह दिस इज़ नाइस। ऐसे ऐसे फ्रेजेस का प्लीज़ यूज़ करें, बिकॉज पॉजिटिव वर्ड्स हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को और कुछ नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। और जब हम उनको प्यार से अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं एंड दे पॉजिटिवली स्टार्ट थिंकिंग। और हर चीज़ को जब वो पॉजिटिव लेते हैं तो आउटकम भी इसका पॉजिटिव ही होता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू प्रेज देम इन द हाईएस्ट एफर्ट पॉसिबल। तो ये ज़रूर करें। इसके अलावा आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल ज़रूर रहें इस टाइम ड्यूरेशन में, और ट्राई करें कि जब भी वो अकेले बैठे हों या जब भी वो थोड़ा सा सैड हो, बिकॉज़ जब भी हम अकेले बैठते हैं ना, हम हमेशा वही चीज़ें सोचते हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं या हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो फिर जब भी वो आपको लगे कि वो थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं या थोड़े से डाउन लग रहे हैं, तो उनके साथ इमोशनल कनेक्ट करिए, इमोशनली अवेलेबल रहिए, उनसे पूछिए, बात करिए कि एग्जैक्टली क्या इशू है। आई एम देयर विद यू, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू, डोंट वरी, जस्ट डू इट, गिव योर बेस्ट एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ये सारे वर्ड, सपोर्ट, इमोशनली देयर, आई एम स्टैंडिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ एंड आई एम योर बिगेस्ट सपोर्टर, डोंट वरी। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और एक बच्चे को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, जिससे एग्ज़ाम का क्या, पूरी लाइफ का स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई खड़ा रहता है ना, तो वो एक बहुत ही अलग स्ट्रेंथ देता है। ज़रूर से आप अपना बेस्ट देकर उनको पॉजिटिव रखें। और मैं जानती हूँ कि आप अभी भी अपने बच्चे के लिए द बेस्ट ही कर रहे हैं, बट आई होप कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको ज़रूर कोई हेल्प मिली होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसको और पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि मैं और लोगों तक पहुंचकर उनकी हेल्प कर पाऊँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ, मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा मोटिवेशन होता है जब आप लोग कुछ शेयर करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।